नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदू मुस्लिम त्योहार के मौके पर वलसाड के अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पारडी हाईवे ब्रिज पर एक ट्रक ने स्कूल की महिला प्रिंसिपल की कार को टक्कर मारते कार रेलिंग से जा टकराई। उदवाड़ा भगिनी समाज स्कूल की प्रिंसिपल जब अपने घर जा रही थी तब हुई दुर्घटना में कार को नुकसान पहुंचा। वलसाड जिले में प्राइवेट पासिंग वाले एक भी स्कूल वैन चालक परमिट के लिए आगे नहीं आए। परमिट न रखने वाले स्कूल वाहन के विरुद्ध आने वाले दिनों में आरटीओ की ओर से सख्त कार्रवाई करने का संकेत। सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा, जैसा वैन चालक ने बताया। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जैसा NH गजेरा आरटीओ अधिकारी ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंदू मुस्लिम त्योहार के मौके पर वलसाड के अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 3 दिन पहले समूह संघर्ष और हिंदू मुस्लिम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए वलसाड शहर पुलिस और वलसाड ग्रामीण पुलिस ने वलसाड के अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के काफिले के साथ फ्लैग मार्च किया, जिससे आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों में खलबली मच गई। अब्रामा क्षेत्र में 3 दिन पहले समूहों के बीच संघर्ष होने पर पुलिस के समय पर पहुंचने से बड़ी घटना होने से रोकी गई। हालांकि आने वाले दिनों में मुस्लिमों का बकरी ईद का त्योहार और जुलाई महीने में हिंदुओं के भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने को ध्यान में रखते हुए वलसाड शहर के मोगरावाली क्षेत्र में स्थित मणिनगर हीरा फैक्ट्री, अब्रामा सुधानगर क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में वलसाड डीवाईएसपी AK वर्मा, सिटी पुलिस PI DD परमार, ग्रामीण PI BD जितिया और अन्य PI तथा PSI के साथ अन्य पुलिस काफिले के साथ फ्लैग मार्च किया गया। शाम को वलसाड सिटी ग्रामीण पुलिस के बड़े काफिले के साथ फ्लैग मार्च की कार्यवाही के कारण कुछ व्यक्तियों में खलबली मच गई। इन दोनों क्षेत्रों में बार बार होने वाली मारपीट, चोरी सहित अनेक आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए फ्लैग मार्च करने की आवश्यकता थी। बाकी बचेगा वो ऐसे ही बोझा रहेगा अंदर दिखा के दिखाओ। पारडी हाईवे ब्रिज पर एक ट्रक ने स्कूल की महिला प्रिंसिपल की कार को टक्कर मारते कार रेलिंग से जा टकराई। उदवाड़ा में स्थित भगिनी समाज स्कूल में आचार्य के रूप में कार्यरत महिला शुक्रवार की शाम को अपनी काले रंग के निशान कार में सवार होकर वलसाड की ओर अपने घर जा रही थी। तभी पारडी हाईवे के 4 रास्ता पुल पर उनकी कार को ट्रक के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे हाईवे पर कार पलट गई और हाईवे की रेलिंग से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार के आगे के हिस्से और दाहिनी ओर के दोनों दरवाजों के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि दुर्घटना में कार में सवार आचार्य महिला का चमत्कारिक रूप से बचाव हो गया। हाईवे पर ट्रैफिक होने के कारण घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और तुरंत दुर्घटनाग्रस्त वाहन को साइड में करने का काम शुरू कर दिया। स्कूल की महिला आचार्य की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर
उनके संबंधी और शिक्षक घटनास्थल पर दौड़े चले आए। वलसाड जिले में प्राइवेट पासिंग वाले एक भी स्कूल वैन चालक परमिट के लिए आगे नहीं आए। वलसाड जिले में किसी भी निजी स्कूल वैन चालकों द्वारा परमिट के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन नहीं किए जाने की बात सामने आई है। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अवैध आवागमन करने वाले रिक्शा, स्कूल बस और वैन को निजी वाहनों से टैक्सी पासिंग सहित आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया है। अन्यथा आरटीओ द्वारा नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए वलसाड आरटीओ द्वारा स्कूल प्रबंधकों, परिवहनकर्ताओं और वैन बस चालकों के साथ वलसाड में सेमिनार आयोजित कर आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश दिए गए थे। राजकोट के गेम जोन में आग की घटना के बाद सरकार ने स्कूल के बच्चों के आवागमन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। हालांकि इससे पहले माता पिता, वैन, स्कूल बस, रिक्शा चालकों को आवश्यक समझ देने के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे, जिसमें बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में आरसी बुक, बीमा, फिटनेस, पीयूसी सर्टिफिकेट, फिटनेस परमिट, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर, प्रति घंटे 40 किलोमीटर की गति सीमा सहित की सूचना दी गई थी। હું NH ગજેરા, ઇન્ચાર્જ આરટીઓ વલસાડ. અત્યારે સ્કૂલ વાન ચાલકો અને સ્કૂલ બસ ચાલકો છે એની અમે અલગ અલગ સ્કૂલોમાં પોલીસ અને આરટીઓ ભેગા મળીને એમને જાગૃતિ આવે એ માટે અલગ અલગ કેમ્પેઇનો કરી રહ્યા છીએ. અમે ગઈ 12 તારીખે મોરારજી દેસાઈ હોલ વલસાડ ખાતે પણ બધા સ્કૂલ સંચાલકો અને ટ્રસ્ટીઓ તથા ટ્રાન્સપોર્ટ વિંગના હોદ્દેદારો, ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્ટ્રાક્ટરો જે સ્કૂલમાં ચલાવતા હોય વાહનો એવા વાહન ચાલકો બધાનો એક સેમિનાર રાખેલો હતો અને એમને સમજણ આપી હતી કે સ્કૂલ વાન જે હોય કે સ્કૂલ બસ હોય એમાં વપરાતા વાહનોમાં કયા કયા નિયમોનું પાલન કરવાનું રહે છે, એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ હોવી જોઈએ એ માટેની અત્યારે અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. પણ આ લોકો અત્યારે કંઈ હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે તો શું આ લોકો સ્ટ્રાઇક પર ઉતર્યા છે ને? હા, શેના માટે? પરમિટ માટેની અરજીઓ તો રેગ્યુલર અમારે આવતી હોય છે, પણ સ્કૂલ વાનનું હમણાં કોઈ સ્કૂલ વાન માટે કોઈ આવી હોય એવું મારા ધ્યાનમાં નથી. ગઈકાલે 30 થી 40 સ્કૂલ વાન ચાલકો આવ્યા હતા મળવા કે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ છે પ્રાઇવેટ વાહનમાંથી ટેક્સી પાસિંગ કરાવવા માટે. તો એમને માહિતગાર કર્યા છે, એમને લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ આપ્યું છે, એમને એવું આશ્વાસન પણ આપવામાં આવ્યું છે કે તમે આટલા ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવશો એટલે તમારું કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે અને ગાડી ચેક કરીને સેમ ડે કે મેક્સિમમ બીજા દિવસે પણ એમને કન્વર્ઝનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી ટેક્સી પાસિંગ કરી આપવામાં આવશે એવી એન્શ્યોરિટી આપવામાં આવેલી છે. સર, એક વાનમાં કેટલાક વ્યક્તિ કે સ્ટુડન્ટ બેસી શકે? આપણે 2019નો પરિપત્ર છે રોડ સેફ્ટી વાહન વ્યવહાર કમિશનર સાહેબનો. એમાં છે કે જેટલી સિટિંગ કેપેસિટી હોય, જેની આરસી બુકમાં હોય એની સિટિંગ કેપેસિટી હોય એના કરતાં બમણા બાળકો બેસાડી શકે. 12 વર્ષથી નીચેના ઉંમર હોય તો, 12 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર હોય તો જેટલી કેપેસિટી હોય એટલા જ બેસાડી શકે છે. એ પ્રમાણે રિક્ષામાં કેવું? રિક્ષામાં પણ સેમ જ લાગુ પડે છે. રિક્ષામાં પણ જે એની સિટિંગ કેપેસિટી હોય 12 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકો હોય તો સિટિંગ કેપેસિટીના બમણી સંખ્યામાં બાળકો બેસાડી શકે છે. दमन की स्कूलों में प्रथम आने वाले छात्रों का वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सम्मान किया गया। दमन दरिया दर्शन होटल में छात्रों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दमन के स्कूलों में प्रथम आने वाले छात्रों का वरिष्ठ नागरिकों के हाथों से सम्मान किया गया। तेजस्वी सितारों का सम्मान करते हुए छात्रों में बेहद उत्साह देखा गया। तब सीनियर सिटीजन्स ने बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने और उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स उपस्थित रहे। मेरे सीनियर सिटीजन को बैठना है
बात सुनना है, तेरी बात की घर जाना है, ये सीनियर सिटीजन का काम है। हम लोगों को गाड़ी बजाओ, गाड़ी बजाओ। हमारी संख्या પહેલી અને તેમાં એપોઇન્ટમેન્ટ દે તો મારી જૂનની 15મી હતી અને એ હિસાબે અમે દર વર્ષે અને વાર્ષિક દિન તરીકે અને વધારાના કાર્યક્રમમાં અમે છેલ્લા 3 વર્ષથી જે સ્કૂલોમાં રિઝલ્ટ આવી ગયા છે અને નંબર 1 થી 3 આવ્યા છે તે બધા છોકરાઓનું સન્માન કરીને એ લોકોને ખુશ રહે તે પ્રમાણે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. એ સિવાય અમારા સંસ્થાના મેમ્બરો પણ એમાં બહુ આનંદથી ભાગ લે છે અને આ સંસ્થામાં અમને બહુ ઘણા સારા નરસા પ્રતિનિધિઓ ભેગા કરીને અમે આજે આ સંસ્થાને આટલે સુધી લાવ્યા છીએ અને હાલમાં જ અમને સંસ્થાને એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી હોલ આપવામાં આવ્યો છે. તો એ હોલ મહિલા ભવનના નામનો હોય તો મહિલા ભવનવાળાને થોડું દુઃખ છે, પરંતુ અમે તેને પણ સારી રીતે સમજૂતી થાય અને અમે સારી રીતે વાપરીએ એવી ભાવના સાથે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ અને આ સંસ્થા વધારે ને વધારે આગળ વધે અને સદુપયોગી અને લોકોપયોગી કામો થાય એ માટે અમે પ્રયત્નશીલ રહીશું અને અમને એ બાબતે એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી અને પ્રશાસન તરફથી પણ પૂરો સહકાર મળશે એવી આશા સાથે હું વિરમું છું. पारडी पुलिस ने बकरी ईद को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में पैदल गश्त की। मुस्लिम समाज के बकरी ईद के त्योहार को लेकर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पारडी पुलिस सतर्क हो गई है। शुक्रवार की शाम को पारडी पुलिस ने आने वाले त्योहारों को लोग शांतिपूर्ण माहौल से मनाएं, इस संदर्भ में पारडी पुलिस स्टेशन के प्रभारी डीवाईएसपी कुलदीप नाई, पीआईजीआर गढ़वी अपने पुलिस स्टाफ के साथ पुलिस स्टेशन से पैदल गश्त की शुरुआत की और शहर में वलसाड़ी झाबा से कुंभारवाड़, चीवल रोड से फुआरा सर्कल, लिमड़ा चौक से वाणियावाड़, बहुचर माता के मंदिर से पटेल स्ट्रीट, आगे तालाब की पाल जैसे क्षेत्रों में पैदल गश्त की। अचानक पुलिस काफिले को देखकर असामाजिक तत्वों में खलबली मच गई। इसके अलावा चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पड़ाव पर कॉम्बिंग की कार्रवाई की गई और पुलिस ने तालाब की पाल पर पड़ाव डालकर बाहरी मजदूरों के पहचान पत्र और अन्य सबूत चेक किए। पारडी पुलिस ने त्योहार से पहले पैदल गश्त और कॉम्बिंग की कार्यवाही करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सजगता का एहसास कराया। बॉडी स्टॉप करे कोणतं काम કરવા જાય હાલમાં શું કામ કરે પીઓપી નું કામ કરે પીઓપી
सरी गांव में डिलक्स रिसाइकलिंग कंपनी ने सर्कुलेट कैपिटल के समर्थन के साथ गुजरात में भारत की सबसे बड़ी मल्टीलेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग सुविधा का उद्घाटन किया। सरीगाम जीआईडीसी पाली करमबेली में प्रीमियर मल्टीलेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी डिलक्स रिसाइकलिंग सरीगाम में नए रिसाइकलिंग प्लांट के उद्घाटन के साथ रणनीतिक विस्तार कर रही है। 1999 में स्थापित इस कंपनी ने भारत की कचरा प्रबंधन समस्या के लिए एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाया है और यूबीसी अर्थात यूज्ड बेवरेज कार्टन और मल्टीलेयर प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए नई तकनीक लाने में अग्रणी है, जो अतिरिक्त लैंडफिल के दबाव को दूर करता है। इस नई सुविधा प्लांट के साथ डिलक्स अपनी रिसाइकलिंग क्षमता को 2 गुना करते हुए अधिक रिसाइकलर्स में से एक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। एशिया में सबसे बड़े रिसाइकलिंग पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने वाली अग्रणी सर्कुलर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म सर्कुलेट कैपिटल के फंड से इस साहसिक विस्तार को गति मिली है। ये पूंजी गुजरात के सरीगाम और बेंगलुरु में नई सुविधा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस फंडिंग के साथ सरीगाम और बेंगलुरु में 13,000 MTPA से 27,400 MTPA तक क्षमता में वृद्धि करने जैसे परिवर्तनों को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला है और कंपनी अगले 2.5 वर्षों में 50,000 MTPA के भविष्य के लक्ष्य के लिए तैयारी कर रही है। यह गुजरात में 150 से अधिक नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखता है। डिलक्स रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD जिग्नेश शाह ने कहा, भारत में सबसे बड़ा MLP रिसाइकलिंग प्लांट शुरू करना हमारे विजन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हम सर्कुलेट कैपिटल के निरंतर सहयोग की सराहना करते हैं। ये सुविधा भारत में प्रभावी पर्यावरणीय प्रगति को आगे बढ़ाने वाले मल्टीलेयर प्लास्टिक के संग्रह, प्रबंधन और रिसाइकलिंग के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान विकसित करने की दिशा में हमारे लिए उल्लेखनीय प्रगति दर्शाती है। हमारा लक्ष्य MLP कचरे के लिए एक नई इकोसिस्टम बनाना और उसे उच्च मूल्य के अनुप्रयोगों में नया जीवन देना है। सर्कुलेट कैपिटल के संस्थापक और CEO रॉब कपलान ने कहा, हम मानते हैं कि डिलक्स रिसाइकलिंग का नया बाजार आधारित समाधान जो आमतौर पर कठिन से रिसाइकल MLP के संग्रह को प्रोत्साहित करता है, वह महत्वपूर्ण सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों की ओर ले जाएगा, जो भारत में प्लास्टिक के लिए सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देगा। मेरा नाम जिग्नेश शाह है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ डिलक्स रिसाइकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज हम यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीलेयर प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये प्लांट जो है जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट होता है मिक्स्ड फॉर्मेट में, जो कहीं पर भी रिसाइकल नहीं होता है, वो इस प्लांट में आके रिसाइकलिंग होता है और इस रिसाइकलिंग से हम बोर्ड्स बनाते हैं, कंपोजिट बोर्ड्स, जो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में जाता है, जो जैसे कि ऑटो रिक्शा की सीट बेस हो गए, पैलेट्स हो गए, दरवाजे के पैनल हो गए, फर्नीचर हो गया, इस टाइप के एप्लीकेशंस में हमारे कंपोजिट बोर्ड्स जाते हैं। ये जो फैसिलिटी जो है, ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीलेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी है और ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप जो है, ये टुवर्ड्स जो एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, उस स्टेप पे टुवर्ड्स हमने यहाँ पर करीबन 20,000 टन पर एनम, यानी कि साल का 20,000 टन रिसाइकलिंग का प्लांट यहाँ पे स्टार्ट किया है और हमारा एम है कि 2026 से 27 तक हम लोग करीबन 1 लाख टन पर एनम का रिसाइकलिंग पहुँचना चाहते हैं। इस इवेंट में सर्कुलेट कैपिटल सहभागी है, जिसने हमें फंड करके एक एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी दिया है और इस एक्सपेंशन की वजह से हम इंडिया के लार्जेस्ट मल्टीलेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनने जा रहे हैं।
I'm Rob Kaplan, founder and CEO of Circulate Capital. We are proud investors in Deluxe, which is a new recycling company that's built a plant here in Gujarat, and we are excited to be investors with them. Circulate Capital invests in leading Indian recyclers and many around the world that are fighting plastic pollution and advancing the circular economy. Deluxe is solving one particular challenge, which is around multi-layer plastic or sachets and flexible packaging, which is one of the most challenging materials to deal with. And Deluxe has built a business around recycling those into higher value products. Every time we recycle this material, which is very difficult and often is left behind, we're building a market for it. And so instead of it being left behind and ending up in a landfill or an open dump site or in the rivers and the ocean, or even being burned and incinerated, we're able to turn that into a higher value product that creates jobs. And in this case, people can use to build new homes. Deluxe is able to transform waste plastic and trash into building and construction materials, panels, roofing sheets, and in fact, almost 80-90% of rickshaws in India that are made here use their product as part of the seat. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हिंदू मुस्लिम त्योहार के मौके पर वलसाड के अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पारडी हाईवे ब्रिज पर एक ट्रक ने स्कूल की महिला प्रिंसिपल की कार को टक्कर मारते कार रेलिंग से जा टकराई। उदवाड़ा भगिनी समाज स्कूल की प्रिंसिपल जब अपने घर जा रही थी तब हुई दुर्घटना में कार को नुकसान पहुंचा। वलसाड जिले में प्राइवेट पासिंग वाले एक भी स्कूल वैन चालक परमिट के लिए आगे नहीं आए। परमिट न रखने वाले स्कूल वाहन के विरुद्ध आने वाले दिनों में आरटीओ की ओर से सख्त कार्रवाई करने का संकेत। सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा, जैसा वैन चालक ने बताया। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जैसा NH गजेरा आरटीओ अधिकारी ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।